तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एसिस फॉर मानवा में। अगर आप लोगों को सोलो लेवलिंग जैसे मानवा पसंद है तो आप लोगों को ये मानवा बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इस मानवा में भी हमारा मेन हीरो बहुत ही ओवर पावर होता है। सोलो लेवलिंग में जैसे जिन्हों के पास उसका खुद का शैडो आर्मी होता है, ठीक उसी तरह हमारे मेन हीरो के पास भी खुद का आर्मी होता है। यानी कि इस कहानी के मेन हीरो भी सोलो लेवलिंग के जिन्हों के तरह एक नेक्रोमेंसर होता है। आप लोग वीडियो को 10 से 12 मिनट देखो, उसके बाद आप लोग वीडियो छोड़ नहीं पाओगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करके कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसे दुनिया ने पूरी तरह से अबेंडेंड कर दिया होता है। उसे ऐसा लगने लगा ये इंसानियत एक ऐसा जानवर का नाम है जो खुद गर्जी पे जीता है। उसे दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है। हम कुछ बंदे को देखते हैं जो एक बंदे को परेशान कर रहा होता है। दोस्तों, यही हमारे सीरीज की मेन हीरो होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन हीरो उन्हीं बंदे को धो रहा होता है। उसके बाद हमारा मेन हीरो वहां से जाते हुए बोलता है, अंत में मैं अकेला ही रह गया। फिर हमारा मेन हीरो हमें बताता है 2020 1 जनवरी एक ऐसा गेम जो हम वर्चुअल रियलिटी में खेलते थे वो पूरी तरह से दुनिया से मर्ज हो गया। उसके बाद पूरी दुनिया चेंज हो गया। दुनिया में हजारों डंजन अपीयर हुए और उन डंजन में से बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आने लगे। वो मॉन्स्टर बाहर आते ही सबको मारने लगे। चारों तरफ हल्ला मच गया। हजारों सिटी लाखों लोग मरने लगे। इंसानियत खत्म होने की कगार में आ गया। लेकिन तभी गॉड लाइक बीइंग्स अपीयर हुए जिसे नेबुला कहा गया। वो यहाँ पर इंसानों में से कुछ इंसानों को चुने जिसे पावर दिया और उनका अवेकनिंग हो गया और उन्हें प्लेयर कहा गया। और जिन्हें पावर नहीं मिला उनको ऐसा लगने लगा ये प्लेयर उनकी मदद करेंगे। वो लोग डंजन में जाएंगे, मॉन्स्टर को मारेंगे और इंसानियत को बचाएंगे। लेकिन उन लोगों को कौन समझाए जिन लोगों को पावर मिलने लगा वो लोग खुद को सुप्रीम मानने लगे। वो लोग कमजोरों को बस एक गंदगी, एक कीड़ा मकोड़ा के सिवा कुछ भी नहीं समझते थे। वो लोग अपने पावर के सहारे में दौलत और शोहरत हासिल करने लगे। और इस तरह की दुनिया में मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आने लगा और उस बंदे का नाम है सुजन ली। ये सुजन ली एक ऐसा बंदा है जिसे पहले 7 हीरो में से एक चुना गया था उन नेबुला के द्वारा और उसे एक नाइट का पावर मिला। उसका तलवार जब भी निकलता है सिर्फ इंसानियत के भलाई के लिए निकलता है, गरीबों के भलाई के लिए निकलता है और कमजोरों की रक्षा करने के लिए तलवार घुमाता है। और हम देखते हैं सुजन ली बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। उसके बाद सुजन ली अपने टीममेट से कहता है तो चलो अब फाइनल बॉस को मार के इस डंजन को क्लियर करते हैं। सुजन ली निशा गिल्ड के गिल्ड लीडर होता है। वो इस दुनिया में से बहुत सारे पावरफुल लोगों को इकट्ठा किए इस उम्मीदों में कि इस दुनिया को फिर से नॉर्मल किया जाए। हम उन्हीं पावरफुल लोगों को देखते हैं जो बहुत सारे मॉन्स्टरों को एक साथ मार रहे होते हैं और हम देखते हैं उन सारे मॉन्स्टरों को मारने के बाद वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। हम हमारे मेन हीरो को देखते हैं जो ये सब देख के बहुत ही खुश हो रहा होता है, इस उम्मीद में कि हाँ चलो अभी भी इंसानियत बचा हुआ है और अभी भी ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो भरोसा करने की लायक है। आप लोग क्या सोच रहे हो, कहानी ऐसी ही पीस में चलेगा क्या? अरे नहीं, अभी तो ट्विस्ट आना बाकी है। उसके बाद हम देखते हैं सब लोग डंजन बॉस के रूम के तरफ बढ़ रहा होता है और हमारा मेन हीरो सबसे आगे चल रहा होता है बिना किसी चिंता के। हमारा मेन हीरो कहता है चलो यार, इस बॉस को मारने के बाद ये दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये कहते कहते डंजन बॉस के रूम के तरफ बढ़ रहा होता है। उसके बाद हम सुजन ली को देखते हैं जिसका फेस बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। इसे देखकर ही लग रहा होता है अब ये कोई खतरनाक काम करेगा। सुजन ली बोलता है कि हाँ शायद ये तुम्हारे लिए हो सकता है। उसके बाद किम कुछ समझ पाता या फिर रिएक्ट
कर पाता उससे पहले ही सुजन ली हाथ में एक खंजर लेके सीधा किम के आर पार कर देता है। इसीलिए बोलते हैं किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करो, जिसके जवाब में आप लोग देख ही रहे हो किम के साथ क्या हुआ है। पूरी तरह से भरोसा करने के बाद उसके बाद किम जमीन में घुटने पे आके बोलता है, क्या तुम शुरुआत से ही प्लानिंग कर रहे थे? सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपके बदन में एक खंजर घुसा है जो कि एक कर्स खंजर है, जिससे आपकी 90% रेजिस्टेंस घट गया है। आपकी 90% डिफेंसिव पावर खत्म हो गया है। हम देखते हैं पीछे से और एक लड़की आती है और किम से बोल रही होती है कि हाँ, तुमने सही बोला, हम शुरुआत से ही ये प्लानिंग कर रहे थे। अगर ये गेम पूरी तरह से खत्म हो गया या फिर मॉन्स्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो आखिरकार हमारे पास जो पावर है वो भी खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो अथॉरिटी है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा अगर ये गेम खत्म हो गया तो। इस लड़की का नाम पार्क जिना होता है। वो यहाँ पर किम के कान के पास आकर बोल रही होती है कि ये सब खत्म हो जाएगा तो आखिरकार हम दुनिया पर रूल कैसे करेंगे। ये सुन के मानो किम के होश ही उड़ जाता है। किम बोल रहा होता है, क्या तुम लोग असली के डीमन हो? हाँ, तुम लोग असली के डीमन हो। ये सब सुनने के बाद किम जोर से सीखता है क्योंकि किम के पूरी पावर ड्रेन हो चुका है, तो इसलिए किम खून की उल्टी करता है। ये देख के पार्क सिन्हा बोल रही होती है कि वाकई में तुम्हारा इम्यूनिटी यहाँ पर कमाल का है। इस कर्स पॉइजन से तो हम पूरा टीम खत्म कर दिए, लेकिन तुम्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये सुन के किम को और एक झटका लगता है। उसे याद आता है उसके टीममेट के बारे में। किम बोल रहा होता है कि अबे बास्टेट, क्या तुमने पूरी टीम को खत्म कर दिया? वो ऐसे लोग थे जो सारे कामों को छोड़ के हमारे साथ जुड़ गए, इस उम्मीद में कि इस दुनिया को फिर से नॉर्मल कर देंगे। आखिर तुम लोगों ने क्या किया? तुमने उन सबको मार दिया। हमें पार्क सिन्हा के द्वारा ये मालूम चलता है कि हमारा किम भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। हमारे मेन हीरो ने किंग ऑफ डेथ और बहुत सारे ऐसे पावरफुल लोगों को मार डाला होता है। पार्क सिन्हा बोल रही होती है, अगर हमने तुम्हें मार दिया तो हमारे सामने आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अब तुम मर भी जाओ, अगर तुम जिंदा रहते हो तो हमें राज करने में बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था। अब हम बहुत ही आसानी से दुनिया पर राज कर सकते हैं। किम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। किम उन लोगों को खामोश हो जाने के लिए बोलता है, लेकिन ये बहुत ही लेट हो चुका होता है क्योंकि किम को जहर की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा होता है और वो 99% मर चुका होता है। सिर्फ 1% जान ही बचा है। उसके बाद वो दोनों हमारे मेन हीरो को बाय कह के चला जाता है। फिर हमारा किम वहाँ पर दम घुट के मर जाता है। उसके बाद सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, स्टार्टिंग द गेम शुरू हो रहा है। हाँ दोस्तों, गेम अभी शुरू हो रहा है और तभी हम किसी और इंसानों को बात करते हुए सुनते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अभी मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा अपीयर होने लगा है। दूसरा बंदा बोलता है कि अच्छा है ना, भले ही हम लोग जान को रिस्क में डाल रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए पैसा कमाने का एक सुनहरा मौका है। हम लोग जितने ज्यादा मॉन्स्टर को मारेंगे हमारे पास उतने ही ज्यादा पैसा होगा। तभी हम एक ट्रक को देखते हैं और उस ट्रक के अंदर किसी की आँख खुलता है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं, हमारा मेन हीरो होता है। वो अपने आप को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है, क्या ये सब क्या हो रहा है? मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? मुझे अच्छे से याद है मेरे पेट में इसी जगह पर खंजर घुसा था, लेकिन मैं कहाँ पर हूँ? ये सब क्या हो रहा है? हमारा किम बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तभी हम ड्राइवर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान होके गाड़ी को ब्रेक लगाता है। ड्राइवर चिल्लाते हुए बोलता है,
जल्दी से अपना अपना वाइपेन लो और बाहर आओ, यहाँ पर बहुत सारा वार्क मॉन्स्टर है। हम देखते हैं बहुत सारे वार्क मॉन्स्टर जो रोड के बीच में तोड़फोड़ कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा सबको बोल रहा होता है कि सब लोग सुनो, गन का बुलेट बहुत ही ज्यादा कम है, जब तक तुम लोग कंफर्म ना हो तब तक गोली मत चलाना। तभी वो लोग गोली की आवाज सुनते हैं। वो बंदा बोलता है कौन बास्टेड है जो गोलियां चला रहा है। हम देखते हैं हमारा किम गन को लेके वार्क मॉन्स्टर को हेडशॉट मार रहा होता है, जो देखने के बाद वो लोग भी हैरान होते हैं कि आखिरकार एक अकेला बंदा उतने सारे वार्क मॉन्स्टर से भिड़ने के लिए कैसे चला जा सकता है। लेकिन हम देखते हैं हमारा किम एक एक करके सारे मॉन्स्टर को धो रहा होता है। हमारा किम सारे वार्क मॉन्स्टर को अकेले ही खत्म करके उनके बीच में खड़ा हो जाता है, जो देखने के बाद वो लोग अपने सिर को पकड़ के बोल रहा होता है कि क्या एक इंसान भी है जो इतने सारे वार्क मॉन्स्टर को अकेले ही खत्म कर दिया है। हम हमारे किम को देखते हैं जो अपने हाथ के तरफ देख के बोल रहा होता है कि हाँ, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, ये सब हकीकत है। मुझे लगता है मैं पास्ट में आ चुका हूँ। ये सोचते हुए हमारा किम निराश होते हुए अपने सर को झुकाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। हम उसी लीडर को देखते हैं जो गुस्सा करते हुए किम से बोल रहा होता है, लीडर मैं हूँ या फिर तू है? तेरे भेजे में बात नहीं घुस रहा है क्या? मैं कुछ बोल रहा हूँ, क्या तू बहरा हो गया है? मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दे रहा है। कमीने किम, कहाँ जा रहा है तू? मेरे सवाल का जवाब देकर जा। लेकिन हमारा किम अपने सर को झुकाते हुए इसी बारे में सोचकर आगे चले जा रहा होता है। क्या सच में मैं पास्ट में आ चुका हूँ? मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा है। और दूसरे बंदे भी किम के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर किम को क्या हुआ, क्या इतने सारे मॉन्स्टरों को मारने के बाद ये सदमे में चला गया है। लेकिन हम देखते हैं हमारा किम एक जगह जाकर बैठ गया होता है। वो अपने सर को पकड़ के अपने जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मनों को याद कर रहा होता है। वो उन दोनों के बारे में गुस्से से सोच रहा होता है। लेकिन तभी किम के सामने कुछ अपीयर होता है। हम देखते हैं उसके सामने एक सिस्टम विंडो आता है जिस पर लिखा है यावकिनिंग एज ए प्लेयर। आप प्लेयर के रूप में यावकिन हो गए हो। किम उस सिस्टम विंडो को देखकर बोलता है, हाँ ये वही दिन है जिस दिन मैं यावकिन हुआ था। हाँ ये वही दिन है जिस दिन मुझे नेबुला के द्वारा पावर दिया गया था। लेकिन एक मिनट, मेरे पिछली जिंदगी में मेरे पास यावकिनिंग होने के समय बस एक ही ऑप्शन आया था। लेकिन इस बार ये दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? एजेंट ऑफ डार्क वर्ल्ड। एजेंट ऑफ डार्क वर्ल्ड क्या है? क्या ये वही तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ? हमें एजेंट ऑफ डार्क वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। एजेंट ऑफ डार्क वर्ल्ड एक ऐसा एबिलिटी है जिससे हम मरे हुए मॉन्स्टर को फिर से जिंदा कर सकते हैं। और अगर इसे अंडर वर्ल्ड के लॉर्ड से फेवर मिल जाएगा तब ये इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि ये सारे एबिलिटी के ऊपर राज कर सकता है। पिछले जिंदगी में जिसके पास ये एबिलिटी था उसे पावरफुल होने से पहले ही मार दिया। लेकिन वाकई में एजेंट ऑफ डार्क वर्ल्ड एक ऐसा एबिलिटी है, अगर फुल पावर में अनलॉक हो गया तो कोई ऐसा एबिलिटी नहीं है जो इसके सामने खड़ा भी हो सके। और ये सब बोलते हुए किम को अपने प्रीवियस लाइफ के कुछ मेमोरी याद आने लगता है। प्रीवियस लाइफ में जो इस पावर को होल्ड करता था उसे मॉन्स्टर घोषित कर दिया और सारे हीरो एक साथ मिलके इस बंदे को मार दिया। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है। किम बोलता है, तो ठीक है, इस बार मुझे हीरो को हंट करना है तो मुझे भी मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। और अगर मुझे मॉन्स्टर बनना है तो मुझे इस एबिलिटी को लेना ही होगा। उसके बाद किम बहुत ही क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, सुजन ली और पार्क सिन्हा, तुम लोग बस मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ और मैं बनूंगा इस दुनिया के हीरो किलर हंटर। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कॉमिक
कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों ये तो बस कहानी की शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है। फिर हमें गिल्ड के बारे में बताया जा रहा होता है, एक ऐसा ग्रुप जो लीगल अथॉरिटी के साथ डंजन में रेड करता है और पैसा कमाता है उन डंजनों के द्वारा। उसके बाद हमें निशा गिल्ड के बारे में बताया जाता है। इस समय निशा गिल्ड एक टॉप गिल्ड है और उसे खत्म करने के लिए मुझे पहले पावरफुल बनना पड़ेगा। फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है और उस बिल्डिंग के अंदर हमारा किम किसी से बात कर रहा होता है। किम उस बंदे से बोल रहा होता है, आखिरकार मैं कैसे प्रूव करूं कि मैं एक प्लेयर हूँ, क्योंकि मैं अपना सिस्टम विंडो आपको तो नहीं दिखा सकता, वो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। वो बंदा बोलता है, तुम जितने भी डंजन को क्लियर करोगे हम उनके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पे करेंगे। और वो अपने पॉकेट से बहुत सारे स्किल पेज को बाहर निकल के किम से कहता है, तुम इनमें से किसी एक स्किल पेज को चूज करो और उसे एक्वायर करो, उससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम अवेकनिंग हुए हो या नहीं। किम वहाँ पर एक स्किल को देखकर बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये स्किल मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। और हम देखते हैं उस स्किल का नाम पॉइजन ब्लड होता है और इस स्किल के रिक्वायरमेंट होता है एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड लेवल 1 स्किल इफेक्ट। ये आपके ब्लड को पॉइजन में चेंज कर देगा और इस स्किल का ग्रेड जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही पॉइजन स्ट्रोंग होता जाएगा। उसके बाद किम हमें बताता है ये स्किल एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड के वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट स्किलों में से एक है। भले ही ये स्किल अभी कमजोर दिख रहा होगा, लेकिन अगर इसे फुल पावर में अनलॉक कर दिया जाए तब एक बूंद खून भी पूरे डंजनों के मॉन्स्टरों के लिए काफी होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहां पर किम अपने दोस्तों के साथ डंजनों में आया हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं ये सब हमारा किम सपना देख रहा होता है। फिर किम कहता है, मैं पास्ट में आ चुका हूँ तो मेरे दोस्त भी अब जिंदा होंगे, तो मैं अब उनसे एक एक करके मिल सकता हूँ। फिर हम एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया के सीन देखते हैं जहाँ पर 2 जवान गार्ड कर रहा होता है। फिर हम उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर कुछ इंसानों को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। एक बंदा उन सब से बोलता है, क्या तुम सब लोग आ चुके हो? फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो एक टकलू इंसान के चाटते हुए बोल रही होती है, ब्रदर ये मेरा फर्स्ट रेट है तो आप मेरा ध्यान रखना, मैं आपके भरोसे ही आया हूँ। और इस टकलू का नाम सीओ होता है। सीओ कहता है, अरे अरे तुम टेंशन मत लो, ये मेरा 4th रेट है, मैं आसानी से तुमको जिंदा वापस ले आऊंगा। फिर एक बंदा बोलता है, क्या सब आ चुका है? लास्ट बंदा कहाँ पर है? तभी हम देखते हैं एक खटारा गाड़ी में एक बंदे की एंट्री होता है और ये वार कोई नहीं हमारा किम होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर की खटेरे गाड़ी को देखकर सबका मूड खराब होता है। एक बंदा बोलता है, मैंने बोला था ये बंदा एक पूरी तरह से एक फट्टू है। वो बोल रहा था एक नेक्रोमेंसर है। हम उस लड़की को भी देखते हैं जो कहती है, आखिरकार किस तरह की कसरे को तुम लोग अपने पार्टी में शामिल कर रहे हो? हम देखते हैं किम के आने के बावजूद उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मानो यहाँ पर कोई आया ही नहीं है। वो टकलू बंदा बोलता है, लगता है आजकल गिल्ड को कोई अच्छा बंदा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो किसी भी तरह के कसरे को अपने गिल्ड में शामिल कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास इन्वेंटरी में अच्छी सामान भी है, इसलिए मुझे लगता है मैं इस डंजन को अकेला ही क्लियर कर सकता हूँ। फिर सीन कुछ समय पहले की दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा उन सब लोगों को इस डंजन के बारे में बता रहा होता है। उसके बाद वो बंदा बोलता है, क्या तुम में से किसी को भी गिव अप करना है तो अभी वो गिव अप कर सकता है, नहीं तो तुम लोग जा सकते हो। फिर हम नेक्स्ट सीन में उन सब लोगों को डंजन गेट के सामने देखते हैं। उसके बाद वो लोग डंजन के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं वो लड़की डंजन को पहली बार देखने के बाद हैरान होके कह रही होती है कि अरे यार ये तो किसी दूसरी वर्ल्ड की तरह लग रहा है, लगता है कि हम दूसरी वर्ल्ड में आ गए हैं। और एक बंदा बोलता है,
ये तो किसी गेम की तरह लग रहा है। और टकलू बंदा बोलता है ये कोई गेम नहीं है, ये रियलिटी है, और अगर तुम इधर मर जाओगे तो तुम सच में मर जाओगे, इसीलिए थोड़ा अलर्ट रहो, चारों तरफ नज़र बनाए रखो। हम किम को देखते हैं जो इस डंजन को एनालाइज कर रहा होता है। किम अपने मन में कहता है ये किस तरह की डंजन है, इसमें किस तरह की मॉन्स्टर होगा, अरे ये तो गॉब्लिन मॉन्स्टर का झुंड है। हम उस टकलू बंदे को देखते हैं जो किम के पास आके बोलता है हे तुम्हारा नाम किम है ना, हम इधर एक कैंप बनाने की सोच रहे हैं, तो तुम आसपास से जाकर मटेरियल इकट्ठा करके लेकर आओ। किम बोलता है तो फिर ठीक है, मैं जाता हूँ। वो टकलू बंदा हैरान होता है और कहता है क्या तुम इतने जल्दी राजी हो गए। उसके बाद किम वहाँ से चला जाता है। किम को जाने के बाद वो बंदे बातें कर रहे होते हैं कि अरे उसको बेवकूफ़ बनाना कितना आसान था, उसे क्या पता ये डंजन कितने ज्यादा खतरों से भरा हुआ है, वो तो सच में मर ही जाएगा। उसके बाद वो टकलू बंदा बोलता है तो चलो मॉन्स्टरों को हंट करते हैं और जल्दी जल्दी अमीर होते हैं। उसके बाद हम किम को देखते हैं जो एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है मैं तो कब से यही चाहता था कि मैं इन लोगों से कब दूर चला जाऊं और मैं मेरे पावर को टेस्ट कर सकूं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है और ये बिल्डिंग निशा गिल्ड का होता है। उसके बाद सीन बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होता है जहां पर पार्क सिन्हा को देखते हैं जो किसी से कह रही होती है तो तुम सब लोग आ चुके हो, तो तुम लोगों को आप एक नया मेंबर से मिलाने का समय आ गया है। वहाँ पर से एक बंदा बोलता है क्या नया मेंबर। उसके बाद हम एक परछाई को देखते हैं और उनमें से एक बंदा जिसका नाम होयान होता है वो अपने मन में बोलता है ये एरोगेंट बास्टेड। फिर हम उस परछाई वाले बंदे को देखते हैं जो उन सब लोगों से कह रहा होता है यहाँ पर बहुत सारे जानकार इंसान हैं तो मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर सभी लोग उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर आपस में तू मैं करने ही वाला होता है, लेकिन तभी सोजुनली को देखते हैं जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मैं इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। लेकिन होयान को थोड़ा सा भी सब्र नहीं होता, वो अपनी कुर्सी से बहुत ही गुस्से से उठता है और बाकी सभी लोग होयान को आपत्ति दिखा रहा होता है। और इस काले परसे वाले बंदे का नाम होता है शिजुकी। शिजुकी थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुम लोग इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो, क्या ये लास्ट टाइम की वजह से है, लेकिन तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। शिजुकी की बातें सुनकर सभी लोग गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन एक आवाज़ आता है खामोश, क्या तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम लोग मेरे सामने लड़ाई कर सको। उसके बाद पार्क सिन्हा किसी मटेरियल के बारे में बताते हुए कहती है तुम्हें इस मटेरियल को ढूंढने के लिए आखिर कितना समय चाहिए। शिजुकी कहता है अगर मटेरियल का लोकेशन चाहिए तो मुझे कम से कम 3 दिन चाहिए। ये सुनकर शिजुनले भी बोलता है 3 दिन, ये इतना भी बुरा नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है किम के तरफ। किम एक निशानों को देखकर अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जहाँ पर हम देखते हैं किम एक निशानों को देखकर बोलता है आखिर ये निशान कैसा है। किम के साथ एक बंदा होता है जो कहता है इन निशानों से हम जान सकते हैं कि मॉन्स्टर कितना ज़्यादा पावरफुल है और वो हमसे कितना ज़्यादा दूर है। जो सुन के किम कहता है आखिर इन निशानों के बारे में जानकर हम क्या करेंगे, हम मॉन्स्टर के पास जाएंगे और उसे मार डालेंगे, तो हम लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम देखते हैं उसके सामने वार कोई नहीं शिजुकी होता है, यानी कि पास्ट लाइफ में शिजुकी और किम एक साथ काम कर चुके हैं या फिर दोस्त रह चुके हैं। शिजुकी किम से बोलता है हे बच्चे, तुम्हें इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा पावरफुल कोई भी हो सकता है, इसीलिए तुम्हें पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहिए। उसके बाद जब तुम फुल कॉन्फिडेंट हो जाओ कि तुम उसे हरा सकते हो, उसके बाद ही अटैक करना चाहिए। किम उन सारे बातों को याद करते हुए कहता है मुझे लगता है वो बंदा ऑलरेडी निशा गिल्ड के एक मेंबर होगा, और यहाँ तक कि वो बस एक मेंबर ही नहीं निशा गिल्ड का एक लॉयल कुत्ता बन चुका होगा। लेकिन जो भी हो उसका सिखाया हुआ चीज आज मुझे बहुत काम आ रहा है। तभी हम देखते हैं किम के ऊपर कोई अटैक करता है, उसके सामने 2-4 गॉब्लिन होता है। किम उनको देखकर कहता है वाकई में कुछ समय पहले ही मैं बॉस मॉन्स्टर से लड़ने की सोच रहा था,
तो चलो इनको मार के ही मेरे पावर का टेस्ट करते हैं। उसके बाद किम खंजर से अपने हाथ में कट लगाता है और उस खंजर में अपने खून को लगाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। भले ही किम अभी बहुत कमजोर है, लेकिन उसे मॉन्स्टरों से लड़ने का बहुत एक्सपीरियंस है। मॉन्स्टर कहाँ से अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, उसके पैटर्न के बारे में सब उसे पता होता है। इसीलिए किम उन सारी गॉबलिन को धो रहा होता है, पसर रहा होता है। तभी एक गॉबलिन जंप करके किम के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन किम जंप करके हट जाता है और अपने खंजर को उस गॉबलिन की तरफ शूट कर देता है और वो खंजर जाके सीधा उस गॉबलिन के मुंडी पे घुस जाता है और वो गॉबलिन मर जाता है। उसके बाद बहुत सारे गॉबलिन किम के सामने आ जाता है। किम अपनी इन्वेंटरी से एक हंटर को निकालता है। उस हंटर की एक स्पेशल एबिलिटी होता है, जब भी उस हंटर की एबिलिटी को एक्टिव किया जाएगा तब चारों तरफ एक ऑरा निकलेगा। उस ऑरा से सारे मॉन्स्टर डरने लगेगा और वाकई में हम देखते हैं सारे गॉबलिन किम से डर रहा होता है और पीछे जा रहा होता है और किम थोड़ी उन सबको भागने देगा, वो सबको मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो चलो आप थोड़ा हंटिंग करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उन लोगों के तरफ। वो लोग आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उन लोगों को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं पीछे से बहुत सारे गॉबलिन मॉन्स्टर उन लोगों के तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो सारे गॉबलिन मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक कर देता है। वो लोग बहुत घबरा जाता है क्योंकि वहाँ पर बस एक ही बंदा होता है, वो टकलू बंदा जो डंजन में पहले भी आ चुका है। वो सामने आ जाता है और वो सारे बंदे उसके पीछे चला जाता है। टकलू बंदे को भी पूरा विश्वास होता है कि वो सारे गॉबलिन को अकेले ही संभाल लेगा, लेकिन एक गॉबलिन को मारने के बाद उसका तलवार वही घुस जाता है, वो निकल नहीं पा रहा होता है। लेकिन तभी एक गॉबलिन जंप करके उसकी मुंडी के ऊपर अपने खंजर से दे मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा जमीन पर गिर जाता है और अपने दोस्तों से कहता है बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन वो लोग बहुत डर चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ रहा होता है। लेकिन उनमें से एक बंदा अपने हिम्मत को जुटाकर आगे बढ़ रहा होता है उन गॉबलिन मॉन्स्टरों को मारने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है किम के ऊपर। किम अपने हंटर से गॉबलिन मॉन्स्टर को ऐसे मर रहा होता है कि वो गॉबलिन मॉन्स्टर नहीं, किम खुद ही एक मॉन्स्टर है और सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है तुम एक लेवल अप कर चुके हो और एक नोटिफिकेशन आता है तुम्हारी इस तरह की जज्बा को देखकर किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड तुम्हारे ऊपर अटेंशन दे रहा है। किम एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है क्या बस इतने में ही वो मुझ पर इंटरेस्ट दिखा रहा है? मुझे लगा था मुझे और भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये तो जल्दी ही हो गया और ये सब गॉबलिन मॉन्स्टर तो उतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। फिर हम देखते हैं किम उन सारे गॉबलिनों को मारकर आगे बढ़े जा रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरे ग्रुप के तरफ। वो लोग कैसे भी करके उन गॉबलिनों से सरवाइव कर गया होता है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि आखिरकार उस नेक्रोमेंसर का क्या हुआ होगा। हम जैसे पावरफुल लोग भी इधर सरवाइव नहीं कर पा रहे होते हैं, तो नेक्रोमेंसर तो पहले ही मर गया होगा। वो लोग आपस में ही रिग्रेट कर रहा होता है कि वो लोग इस डंजन में क्यों हुए आए। लेकिन तभी उन सबको कुछ महसूस होता है और वो लोग कपकपाते हुए खड़े हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है किम के तरफ। किम यहाँ पर लेवल अप कर रहा होता है और मॉन्स्टरों को कुत्तों की तरह मर रहा होता है। फिर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है इतने सारे मॉन्स्टरों को मारने के बाद लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड तुम्हें बहुत एडमायर कर रहा है और तुम्हें एक स्किल दिया है। इस स्किल का नाम होता है स्केलेटन सोल्जर। इस स्किल को देखकर किम कहता है क्या मुझे मेरे फास्ट रेट में ही ये स्किल मिल गया? किम हमें बताता है कि ये स्किल सच में बहुत ओवर पावर है। पिछले लाइफ में जिसके पास ये एबिलिटी था वो इसलिए इतना ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि उसके पास ये स्किल थी। इस स्किल की वजह से तुम जिस भी मॉन्स्टर को मारोगे तुम उस मॉन्स्टर को स्केलेटन सोल्जर के रूप में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उसे अपने स्केलेटन सोल्जर बना सकते हो। इसलिए वो अकेले होने के बावजूद बहुत सारे प्लेयर को एक साथ संभाल सकता था। हम देखते हैं किम उस स्किल को फाड़ देता है और उस स्किल को एक्वायर कर लेता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है यू हैव
लर्न द स्केलेटन आर्मी स्किल। आपने स्केलेटन आर्मी स्किल सीख लिया है। ये स्किल फिलहाल एफ रैंक में है और आपके पास समन सोल्जर 1 है, यानी कि फिलहाल आप एक ही स्केलेटन समन सोल्जर बना सकते हैं। उसके बाद किम एक गॉब्लिन के पास जाता है और उस गॉब्लिन को अपने स्केलेटन सोल्जर बना देता है। फिर हम देखते हैं किम उस स्केलेटन सोल्जर को ट्रेन कर रहा होता है कि किस तरह वो दूसरे मॉन्स्टर को जान से मार सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना।